पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं अमेरिका का। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर, उनके निजी आवास पर हमला किया। हालांकि खबरें ये मिल रही हैं कि हमला किसी हथियार से नहीं हुआ, बल्कि एक 26 साल का लड़का विलियम डिफूर, जिसका नाम बताया जा रहा है, हथौड़ा लेकर पहुंच गया। खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच की जा रही है इस बात की कि कारण क्या था। ये नाराज था किसी पॉलिसी से, या किसी बात से गुस्सा था, या अमेरिका का जो रवैया है दूसरे देशों के लिए वो अपनी नाराजगी जता रहा था, या फिर मानसिक तौर पर ये बीमार था। हर एंगल से फिलहाल जांच की जा रही है। ये हमला उस वक्त किया गया जब जेडी वेंस अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद नहीं थे। बाद में जेडी वेंस ने शुक्रिया अदा किया सुरक्षा कर्मियों का कि भाई आपने ठीक है वक्त रहते हमें इन्फॉर्म कर दिया और बाकी सारी चीजें। आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि 26 साल के एक लड़के को इतनी नाराजगी हुई कि वो उपराष्ट्रपति के घर पर पहुंच गया, निजी आवास पर, और हथौड़े से हमला करने लगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 26 साल का एक लड़का नाराज था, मानसिक तौर पर बीमार था, या कोई तीसरा कारण? अभी तक आपने जो भी बताया नम्रता, वो बताया गया है अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से कि ये कहानी हुई। और फिर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया कि इस मामले को यहीं खत्म करो क्योंकि मेरा परिवार है। और वो ये नहीं, ये कभी भी मैं एक चीज बोलता हूं कि किसी भी पत्रकार को कोई भी चीज को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए कि सामने नेता ने तो जो बोल दिया उसी को चुपचाप चला दिए। अब थोड़ी सी तहकीकात कीजिएगा इस केस के पीछे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है वहां पे। इंटरेस्टिंग इसलिए कि अभी ये वेनेजुएला वाले मामले को लेकर हाई सिक्योरिटी बढ़ी हुई है अमेरिका के सभी बड़े नेताओं की। उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं और मार्क रूबियो भी शामिल हैं, जेडी वेंस भी शामिल हैं। मतलब हाई अलर्ट पे रखा गया है। और आप बताइए कि इतने हाई अलर्ट पे, इतना सेंसिटिव टाइम में एक लड़का हथौड़ा लेके चला जाता है और जाके उपराष्ट्रपति की खिड़की तोड़ देता है। आपको बहुत सा नॉर्मल चीज लग रहा होगा? नहीं, मतलब सुनने में जितना इजी लग रहा है, क्या प्रैक्टिकली भी इतना इजी था? लगता नहीं है। नहीं, क्योंकि इनके जो घर की सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा है और सीक्रेट सर्विसेज हैं, एफबीआई के एजेंट्स घूमते रहते हैं, और सबसे आउटर लेयर में लोकल पुलिस है। और उसमें एक हथौड़ा लेके लड़का जा रहा है और जाके खिड़की तोड़ दिया। और फिर ये कह रहा है तेज आवाज सुनी, और वो जो खिड़की टूटी है उनके बेडरूम की खिड़की है। वो ऐसा नहीं कि कोई बाहर से मार के चला गया पत्थर। भारत जैसे देश में या नॉर्मल सा कोई कंट्री में भी ये संभव नहीं है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घर के जाके हथौड़ा लेके घुस गए 7 रेस कोर्स में और जाके मार दिया मोदी के खिड़की पे। ये होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बताता हूं असली कहानी क्या है। जब आप अमेरिकन मीडिया को पढ़िएगा और जेडी वेंस के पिछले 1 हफ्ते के एक्टिविटीज को देखिए। जब ये वेनेजुएला वाला मामला हो रहा था तो सारे लोग पेंटागन में मौजूद थे, ऑपरेशनल जब चल रहा था ये, तो जेडी वेंस नहीं थे वहां। ठीक है, ये खबर पड़ी कभी? जेडी वेंस पिछले 1 हफ्ते से ट्रंप के टच में नहीं है, यह भी खबर नहीं पता हो। अब हुआ ये पूरा मामला कि 10-15 दिन पहले जेडी वेंस ने एक बयान दिया था ट्रांसजेंडर्स को लेकर, और इनके इस बयान को लेकर ट्रांसजेंडर्स वहां नाराज थे। और ये जो हमलावर है वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मतलब कि इसने अपना जेंडर चेंज कराया है, इस तरह से कह सकते हैं। ये पहले लड़की हुआ करती थी जिसका नाम चार्ली था, और फिर ये लड़का बना, और फिर लड़की बना। और अभी जो तत्काल इसका जो इंस्टा अकाउंट है और जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें ये लड़का बता रहा है खुद को, विलियम डेफोर। अब नहीं पंकज जी, शी और हर लिखा है। देखिए ये जूली डेफोर कौन है?
ये जूली यही है, ये पहली लड़की अच्छा, तो उस वक्त चार्ली का नहीं, ये जूली प्रोफाइल है। जूली जूली। हाँ जूली, सॉरी चार्ली बोल रहा हूं, जूली ठीक, है। ठीक, ठीक। तो पहले ये जूली थी जिसका मैंने आपका देख दिया, आजकल ये विलियम डेफूर है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं। एक चार्ली के कुछ करके एक नेता था वहां जो मारा गया, जिसकी मौत पे उसकी वाइफ को बुला के डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका पीठ वगैरह ठोका था। उसकी मौत भी एक ट्रांसजेंडर द्वारा की गई। वो केस है सबके सामने है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, जो है सबके सामने है। अमेरिका में कहा जा रहा है कि अभी मैं इस साल के आंकड़े देख रहा था, ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं। जो मेल है वो फीमेल है, फीमेल है वो मेल है। और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? वो वहां का सोशल, मतलब कुछ अब उसको डिसऑर्डर तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में सोशल साइंटिस्ट को रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिर लोग वहां अपने जेंडर से खुश क्यों नहीं है। और वहां ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी है जो आप एलबीजीटी कुछ ये कहते हैं ना, ये सब जो चला, हाँ वो जो ग्रुप है नहीं, और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के को लेकर ट्रम्प क्या सोचते हैं ये भी जगजाहिर है, और जेडी वेंस के बयान का आप जिक्र कर ही रहे हैं, यानी ये वाला जो पूरा एक कम्युनिटी है ये नाराज है। बिल्कुल, ये नाराज है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हथौड़ा लेके घुस गया और ये किया, हुआ ये है। और अमेरिकन मीडिया में एक यूट्यूबर ने यह दावा किया है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या एलबीजीटी जो कम्युनिटी है उसके नाराजगी का कोई फायदा उठा रहा है। थोड़ा और रिसर्च कीजिए। ये जूलिया या विलियम डेफर, इसके फादर और मदर दोनों बच्चों के डॉक्टर हैं और दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। खुलकर चंदा भी दिया था वहां पे, और यह कहा जा रहा है कि इसके फादर ने दिया था और इसकी मदर, दोनों डॉक्टर हैं वहां। और पिछले चुनाव में ये कमला हैरिस के लिए खुलकर प्रचार कर रहे थे। और इनका बेटा ये जो है, इसकी नाराजगी का किसी ने फायदा उठाया और ठीक उसी तरह कुछ करने की कोशिश की है जो चार्ली के साथ हुआ था। यह इत्तेफाक है कि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, क्योंकि न्यूज में लगातार आ रहा है कि वो वाशिंगटन डीसी में नहीं है, वो अपने घर में है। घर में नहीं, वो छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो संडे को ही वापस गए हैं और ये हमला मंडे में हुआ है, एक दिन से चूका है। ये हमलावर को नहीं पता, हमलावर एक दिन चूक गया, इसका रिसर्च पूरा नहीं था। वो वाशिंगटन उड़ चुके थे तब ये घर में घुसा। पंकज जी, लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच, ये भी तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। आप कह रहे 3 लेयर की सिक्योरिटी, आम ही तो लड़का लड़की जो भी जिस भी जेंडर का ये था है तो सिक्योरिटी। यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं भी यही पकड़ रहा था कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे? तो ऐसे कैसे का जवाब यह है कि कोई बहुत बड़ी ताकत जेडी वेंस को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। वो अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने वाले हैं, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे ये, और इन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया। और इसीलिए इन्होंने अपनी पत्नी उषा को यह कहा था कि तुम क्रिश्चियनिटी में बदल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि तुम हिंदू जब रहोगी तो हमारा जो कोर वोट बैंक है व्हाइट क्रिश्चियंस का, वो हो सकता है नाराज हो जाए। तो वो सारी खबरों को जब डॉट्स आप कनेक्ट कीजिएगा तो ये इतना आसान मामला लग नहीं रहा है कि हथौड़ा लेके घुस गया। वो क्या पंकज प्रसून का घर है, कोई भी आके मार के खिड़की तोड़ के चला जाए? वो भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है और सेंसिटिव टाइम है ये। सारे नेताओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में वेनेजुएला के लोग अमेरिका में भी रहते हैं। उन्हीं में से कोई पागल कुछ कर दे तो। और तो जहां पे इनका घर है, अभी इसका मतलब इसका सिर्फ यही एंगल निकल कर आया है कि ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर ही कहेंगे ना, जेंडर चेंज कराया है तो। और दूसरा नाराज है, इसके लिए क्या वर्ड दूसरा नाराज है, मुझे नहीं पता हो, नाराज है नहीं, उसकी नाराजगी का फायदा कोई अलग शक्ति उठा रही है और एंगल दे दिया जा रहा है कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नाराज है इसलिए उसने ये काम किया। मामला पीछे का पॉलिटिकल है, फेस वैल्यू पे ये दिखाया जा रहा है और ब्रश असाइड करने के लिए पूरे मामले को रफा दफा करो। ये कहा जा रहा है कि वो तो समकी था और उसका अप्रैल में इलाज चल रहा था, मेंटल डिसऑर्डर था। अरे मेंटल डिसऑर्डर था तो ऐसे खुले में क्यों छोड़ दिया? और वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर में घुस गया। बस इतना ही मेंटल डिसऑर्डर था कि उसको उपराष्ट्रपति के घर के जाके खिड़कियों के शीशे तोड़ने थे। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जहां पे इनका घर था इसके ठीक 100-200 मीटर के फासले पर 2 महीने पहले इजरायली
एम्बेसडर थे, उनकी हत्या हुई थी वहीं पे। तो जो इस इलाके में एक एम्बेसडर की हत्या हो चुकी है और उस इलाके के उपराष्ट्रपति के घर में एक आदमी हथौड़ा लेके घुस गया, और ये सीक्रेट सर्विसेज बताएगी और हम सब पागल बैठे जो चुपचाप मान लेंगे। कहानी कुछ और है। और ये मैं वही के ट्विटर हैंडल्स, जब उसका यूट्यूबर्स को देखा, मुझे ऐसा लगा कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे, शाम को हुआ, सुबह सुबह तक बोला चलो खत्म, और उपराष्ट्रपति भी ट्वीट कर दे रहा है कि चलो बात आई गई होगी, मेरा परिवार। पंकज जी, क्या पता इसको पहले मोहरा बना के भेजा गया हो कि जाओ तुम पहले हथौड़ा लेकर जाओ, उसके बाद की पूरी स्थिति हम देखते हैं। नहीं तो हथौड़े से ये क्या ही होगा, सिक्योरिटी ये क्या होगा, ये चीज कभी सामने आ नहीं सकेगी, क्योंकि वहां जिस तरह सीक्रेट सर्विसेज काम करती, अंदर अंदर सबको पता भी चल जाएगा ना, तो बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन मैं इवेंट्स को जोड़ रहा हूं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरे को। तो इसमें ये ट्रांसजेंडर एंगल भी है, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि वो अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार है। ये एंगल भी है कि वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे। ये पूरा वेनेजुएला वाला जो डिफेंस का पूरा सारे बैठे हुए हैं, मार्को रूबियो बैठा हुआ है, ट्रंप बैठे हुए, सब बैठा हुआ है, ये आदमी क्यों गायब है, जबकि ये कोर टीम का सदस्य था। तो बहुत कुछ लेयर्स हैं हर खबर में। कुछ मैंने रिसर्च किया है, मैं दर्शकों से, आपने बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया। ये खबरें कहीं पर नहीं है अभी। जो अमेरिकन मीडिया चला रहा है उसमें सिर्फ यही सारी चीजें हैं कि 26 साल का लड़का, कहीं कहीं पर है ऐसा कि वो मेंटली चैलेंज है। इतनी खबरें हैं बस। एक इंटरेस्टिंग बताऊं, 2018 में ये घर खरीदा है जेडी वेंस, साउशा वेंस ने $1.4 मिलियन ये देके, 18 में, रिसेंटली, बहुत ज्यादा पुराना नहीं। चलिए ठीक है, अब दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जाती हूं, क्योंकि ये वीडियो भर तो रहा नहीं। अब ये इन्फॉर्मेटिव और इन्वेस्टिगेटिव आपका जर्नलिज्म है जो यहां पर निकलकर सामने आया। सिर्फ एक 26 साल के लड़के ने जाकर जेडी वेंस के घर पर, उनके जो घर की खिड़कियां हैं उसके शीशे पर हथौड़ा मार दिया, इतनी खबर भर नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, समझाने की, समझने की कोशिश की। आपके हवाले ये खबर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय, और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और हमारे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, वहां पर जाकर भी आप सारी अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।